हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल चैनल आर के विद्यापीठ पर। बेटा, इस वीडियो में अपन जानेंगे कि सिमिलरिटी जो टेस्ट है उनके सवालों को आपको परीक्षा में बनाना कैसे है। मेन मुद्दा यही है कि परीक्षा में बनाना कैसे है। भाई, सिमिलरिटी टेस्ट बहुत आसान है, हर बच्चा कर लेता है। कठिन कठिन टॉपिक ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं, लेकिन इसको परीक्षा में बनाना कैसे है वो सारी बातें टिप्स एंड टेक्निक में आपको बताऊंगा। अगर आप उनका फॉलो करते हैं तो फिर आप परीक्षा में जो समय आपको दिया जाएगा उसमें बना पाएंगे। देखो, यहां से टोटल मिलाकर सिमिलरिटी टेस्ट के 72 सवाल आएंगे और 6 मिनट का आपको समय लगेगा। मुद्दा यह नहीं है कि आपको सवाल आएगा कि नहीं आएगा, सवाल तो सभी को आ जाएगा, इसमें तो कुछ करना ही नहीं होता, ये तो बहुत आसान टेस्ट होता है। लेकिन 6 मिनट में क्या 72 सवाल बना पाएंगे क्या, मुद्दा यह है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताने वाला हूं, उनका आप लोग क्या करना, आप लोग फॉलो करना, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से बात को समझना, यहां से बात को समझना। अगर मैं यहां से बात करूं, इससे पहले हिडन क्यूब टेस्ट में पूरा पढ़ा चुका हूं, बहुत बढ़िया से मजा आ जाएगा आपको पढ़ के। इससे पहले मेमोरी टेस्ट में फिगर टू नंबर वाले जो सवाल हैं वो कैसे बनाना है वो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। इससे पहले हिडन क्यूब टेस्ट का पूरा ट्रिक वाला वीडियो मैं आपको बता चुका हूं। ब्रिक टेस्ट का जो ट्रिक्स हैं कैसे आपको बनाना है, तो इसका जो वीडियो है मैं आपको बना चुका हूं, मजा आ जाएगा आपको पढ़ के। इसके अलावा घड़ी परीक्षण टेस्ट में आपको करवा चुका हूं। इसके अलावा ब्रिक टेस्ट के पुराने सालों के सवाल में आपको करवा चुका हूं। इसके अलावा अगर यहां से बात करूं तो आप अगर टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं बिल्कुल एरर फ्री और बिल्कुल उसी पैटर्न पर जिस पैटर्न पर रेलवे पूछेगा, तो यहां से आप लोग ले सकते हैं। 70 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, सेक्शन वाले 250 मिलेंगे। इस मोबाइल पर फोन करके या फिर व्हाट्सअप करेंगे तो ज्यादा सही है, तो आप लोग टेस्ट सीरीज बाई कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो आज का जो अपना टॉपिक है, आज का जो अपना टॉपिक है वो सिमिलरिटी टेस्ट है। भाई, सिमिलरिटी टेस्ट में 72 सवाल आने वाले हैं और 6 मिनट का समय आपको लगने वाला है, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से आप लोग बोलेंगे सर किस पैटर्न के सवाल पेपर में पूछे जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे लालो, इस पैटर्न के जो सवाल हैं सिमिलरिटी टेस्ट में आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, 1 मिनट यहां से, चलिए यहां से बात को समझना। जैसे अपने पास में ये सवाल है, बात को समझना, ध्यान से बात को समझना। जिन बातों को मैं आपको बताऊंगा कि हाँ आप इन बातों का ध्यान रखें, तो आपके जो 72 सवाल है ना वो आराम से बनेंगे 6 मिनट में, ठीक है ना। चलिए, देखो यहां से अगर मैं बात करूंगा, यहां से अगर मैं बात करूंगा, जैसे अपना ये सवाल है, जैसे अपना ये सवाल है, आपको यहां से सवाल दिखाई दे रहा होगा। चलिए, जैसे अपना ये सवाल है, अब बनाना कैसा है, अब इस सवाल को बनाना कैसा है। जैसे यहां से अपने पास में 1 2 3 4 डायग्राम अपन को दे के रखा है और यहां से अपन को 5 डायग्राम देगा, ठीक है ना। भाई, सवाल में तो 4 डायग्राम देगा और इसके कितने ऑप्शन देगा, इसके 5 ऑप्शन अपन को दिए जाते हैं। आपको बस ये पहचानना है कि इस ए नाम का है ना, ये ए है, देखो ABCD यहां पर आपको दिख रहा होगा। ये जो ए डायग्राम बना हुआ है ये इनमें से कौन सा है, बस आपको ये पहचानना है, ठीक है ना। बहुत आसान है, बस समय का गेम है कि आपको कम समय में कैसे बनाना है। ये डायग्राम इनमें से कौन सा है, ये वाला डायग्राम इनमें से कौन सा है और ये वाला डायग्राम इनमें से कौन सा है, बस आपको पहचानना है। इस वाले टेस्ट में बहुत ज्यादा मतलब माता पच्ची वाला काम नहीं है, लेकिन कम समय में कैसे बनाएंगे आप लोग इस बात का विशेष ख्याल रखें। देखो, यहां से जब भी आप ऐसे सवालों को बनाने बैठे, आप 2 या 3 चीजें एक साथ याद रखना। मतलब आप ऐसे मत करना कि यहां से ऐसा था, ऐसा कहां मिलेगा, यहां मिलेगा, यहां पर ये काला था, काला कहां मिलेगा, यहां मिलेगा, ऐसे मत करना, नहीं तो नहीं बना पाएंगे। 2 से 3 चीजें आपको एक साथ याद रखनी, ठीक है ना। 2 से 3 चीजें कैसे याद रखेंगे आप लोग, जैसे यहां से कोई सी भी जो आपकी मर्जी पड़े ना, वैसी 2 से 3 चीजें याद रख लो। जैसे मैंने यहां से बोला भाई ऊपर 2 काले हैं, नीचे 2 गोरे हैं, तो यहां से देख लो
ऊपर दो काले, यहां से दो गोरे, तो इस ए का क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे भाई ए का क्या हो जाएगा, यहां से डी हो जाएगा। आ रही बात समझ में? चलिए, फिर यहां से आपने बोला भाई इसको कैसे याद रखेंगे, भाई यहां से कैसे भी दो चीजों को याद रखना है, मतलब एक साथ दो चीजों या तीन चीजों को याद रखना है। आप बोलेंगे भाई यहां से क्या है, काला, यहां से गोरा। फिर आप बोलेंगे सर यहां से काला, यहां से काला, यहां से गोरा, मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। भाई काला गोरा अपन को देखना था। ऐसे दो से तीन चीजें आपको याद रखनी, ठीक है ना। फिर यहां से आप लोग बोलेंगे सर ऊपर दोनों गोरे हैं, नीचे दोनों काले हैं। ऊपर दोनों गोरे दोनों काले, आप बोलेंगे दोनों गोरे दोनों काले, है ना, बाकी में नहीं आ रहा था नजर, है ना। ऊपर दोनों गोरे, नीचे दोनों काले, दोनों में थे। अब यहां से आपको इन दोनों में ध्यान रखना है, भाई क्या था। आप बोलेंगे भाई दोनों गोरे दोनों काले, इस प्रकार की जो शेप थी वो दोनों में आपके पास थी, इस प्रकार के शेप दोनों में आपके पास थी, तो यहां से क्या हो जाएगा, सी वाला अपना करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कहने का मतलब दो तीन चीजों को एक साथ याद रखना है, एक एक चीज को नहीं रखना याद, ठीक है ना। जैसे आप लोग यहां से बोलेंगे, सबसे पहले तो आपने ये देख लिया भाई यहां से ऊपर ऐसा है, नीचे त्रिभुज है, ठीक है ना। चलिए, फिर यहां से आप लोग दो तीन चीजों को याद रखो। भाई यहां से दोनों गोरे, नीचे दोनों काले, दोनों गोरे दोनों काले, लेकिन ये भर चुके, दोनों गोरे दोनों काले, है ना, बाकी दोनों गोरे दोनों काले कहीं नहीं दिखाई दे रहे, तो फिर ये हो जाएगा, आप बोलेंगे सर ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बात आ रही समझ में? तो यहां से चीजों को ऐसे याद रखना है कि आप दो से तीन चीजें एक साथ याद रखो, फिर आप उत्तर देंगे ना, बहुत आसानी से बना पाएंगे। जैसे अपन एक दो सवाल और करते हैं। आप बोलेंगे जैसे सर ये सवाल है, इसको करके बताइए, ठीक है ना। चलिए, जैसे अपने पास में सवाल है, अपन इसको करते हैं। तो यहां से देखो क्या होगा, सवाल में तो अपने पास में कितनी इमेजेज हैं, 4 इमेजेज हैं, और इनके जो ऑप्शन है उसमें अपने पास में कितने हैं, आप बोलेंगे सर 5 हैं। बात आ रही समझ में? तो यहां से अपन को देखना है, भाई यहां से देख लेना। आप बोलेंगे सर ये कहां पर प्रेजेंट है, एक साथ दो से तीन चीजों को याद रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। आप बोलेंगे सर 1 2 3 पैटर्न था, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ये रहा, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। फिर आप बोलेंगे सर 1 3 2 था, 1 3 2 कहां पर है, 1 3 2 1 3 2 1 3 2 इन दोनों में था, लेकिन देख लेना 1 3 2 1 3 2 ऐसा नजर आ रहा था। बात आ रही समझ में? चलिए, फिर आप लोग बोलेंगे सर यहां से 2 3 1 था, भाई 2 3 1 2 3 1 ये हो गया, ऐसे सेकंडों में काम चलेगा। फिर आप बोलेंगे सर 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 ये रहा, ऐसे सेकंडों में चीजें आपको करनी पड़ेगी, ठीक है ना। लेकिन सेकंडों में जब भी बना पाएंगे जब आप दो से तीन चीजों को एक साथ याद रखेंगे। बात आ रही समझ में? चलिए, यहां से फिर से कुछ सवाल करते हैं। जैसे अपने पास में ये सवाल है, अपन इस सवाल को करते हैं। आप बोलेंगे सर इस सवाल में अपन कैसे याद रखेंगे, ठीक है ना। इस सवाल में अपन कैसे याद रखेंगे, देखो यहां से भाई इनमें कुछ नहीं है, ये सभी बच्चे बना देते हैं, लेकिन कम समय में ज्यादा कैसे बनेंगे वो मैं आपको सिखा रहा हूं। दो से तीन चीजें याद रखने की कोशिश करना। जैसे आप लोग बोलेंगे यहां से सवाल कहां पर है, ये नहीं है, एक मिनट, ये रहा सवाल अपना, ठीक है ना। चलिए, अपना सवाल ये रहा, क्योंकि सवाल में 4 इमेजेस दी जाती हैं और इसके ऑप्शन में 5 इमेजेस दी जाती हैं। चलिए, तो यहां से अपन बनाने की कोशिश करिए, 2 से 3 चीजों को याद रखने की कोशिश करो, कैसे याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए, आप बोलेंगे भाई ये तीर ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, तो यहां से ऐसे समझो भाई, ऐसे 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 ऐसे, आप बोलेंगे ऐसे 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 दो में था, लेकिन तीनों काले घेरे थे, अपना उत्तर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। बात आ रही समझ में? ऐसे सेकंडों में करिए। आप बोलेंगे सर यहां से ऐसे ऐसे था, आप बोलेंगे
ऐसे ऐसे तो यहां से इसमें था, लेकिन यहां से दो गोरे थे, यहां से दो गोरे थे, येलो हो गया। बात नहीं समझ में। फिर आप बोलेंगे सर ऐसे ऐसे था, तीन व्हाइट डॉट थे, ऐसे ऐसे था, तीन व्हाइट डॉट थे, येलो हो गया। ऐसे दो से तीन चीजों को याद रखने की कोशिश करना एक साथ में, ठीक है ना। आप बोलेंगे सर यहां से दोनों तीर एक दूसरे के विपरीत है, तीन काले दोनों तीर एक दूसरे के विपरीत, ये हो गया बहुत इजीली। भाई तीन काले विपरीत है क्या? नहीं है, तीन काले नहीं है, तीन काले नहीं है, दिमाग यही चलेगा। तो सेकंडों में जब बनेंगे, जब आप चीजों को थोड़ा बहुत दो से तीन चीजें याद रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। चलिए, एक पैटर्न को पकड़ना, पैटर्न ही सब कुछ होता है। साइको का मतलब क्या हो गया फिर? साइको एग्जाम वही तो पास करेगा ना जिसमें थोड़ा बहुत दिमाग होगा। अब जिसमें बिल्कुल दिमाग नहीं है वो तो साइको का एग्जाम पास ही नहीं कर पाएगा। मतलब बहुत ज्यादा दिमाग नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत चाहिए। अब थोड़ा बहुत तो आप CBT 1 पास किए हो, CBT 2 पास किए हो, तो थोड़ा बहुत दिमाग तो होगा आप में, है ना। मैं ये मान के चल रहा हूं, बिल्कुल बच्चे तो हो नहीं आप। चलिए, फिर यहां से बोलेंगे सर ये चार सवाल हैं और इनके ये ऑप्शन है, कैसे याद रखेंगे? भाई दो से तीन चीजों को याद रखने की कोशिश करो। कैसे करेंगे? ये ऐसे हैं और ये दोनों कोने ऊपर हैं, ये ऐसे था, ये ऐसे था, दोनों कोने ऊपर, येलो हो गया। बात नहीं समझ में। ये ऐसे था, दोनों कोने नीचे हैं, ये ऐसे था, दोनों कोने नीचे, देखो ये हो गया। बात नहीं समझ में। चलिए, फिर यहां से बोलेंगे सर ये ऐसे था, कोना नीचे कोना ऊपर, ये ऐसे था, कोना नीचे कोना ऊपर, येलो हो गया। ऐसे दो से तीन चीजों को इधर याद रखो पैटर्न की फॉर्म में, तब जाके बहुत इजीली बन जाएंगे। आप बोलेंगे सर ऐसे था, कोना ऊपर कोना नीचे, ऐसे था, कोना ऊपर कोना नीचे, येलो भैया हो गया। क्या 72 सवाल नहीं बनेंगे क्या 6 मिनट में? मैं तो बोल रहा हूं कि 4 मिनट में बन जाएंगे। अगर आप लोग टेस्ट सीरीज अगर आपकी बढ़िया है ना, तो फिर आपके 4 से 5 मिनट में ही बन जाएंगे। और आपको लॉजिक पता है, लॉजिक क्या था भाई? दो से तीन चीजों को याद रखने की कोशिश करो, बस ये लॉजिक है, और कोई लॉजिक थोड़ी इसमें है। भाई असली गेम, असली बच्चे पता ही कहां फेल होता है? हिडन क्यूब टेस्ट हो गया, ब्रिक टेस्ट हो गया, इनमें बच्चे फेल होते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे कर ही नहीं पाते, जो टाइम आपको दिया जाएगा उसमें कर ही नहीं पाते, जब तक ट्रिकें पता नहीं होगी। और ट्रिकें कहां से सीखेंगे? मेरे अलावा पूरे यूट्यूब पर हिडन क्यूब टेस्ट और ब्रिक टेस्ट की ट्रिक किसी ने नहीं बताई। मेरे वीडियो देखोगे ना तो बाकी टीचर को से साइकोलॉजी पढ़ना ही बंद कर दोगे आप लोग, ये मैं बोल रहा हूं आपको। आप ब्रिक टेस्ट और हिडन क्यूब टेस्ट अगर मेरे से पढ़ लिया ना, बाकी टीचर से साइको पढ़ना ही बंद कर देंगे आप लोग। चलिए, देखो यहां से आप बोलेंगे सर ये सवाल है और यहां से ये चार ऑप्शन है, कैसे सेकंडों में बनाएंगे? दो से तीन चीजों को याद रखने की कोशिश करो। भाई यहां से इन डंडियों में डिफरेंस था बस, ठीक है ना। चलिए, तो आप बोलेंगे सर ऐसे गया, ऐसे गया, मतलब ऐसे 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 ऐसे, ये रहा, ये रहा। बात नहीं समझ में। मतलब यहां से एक्टिव दिमाग का खेल है, एक्टिव दिमाग का यहां से खेल है। भाई इसमें कुछ दो से तीन चीजों को याद रखने की कोशिश करो। आप बोलेंगे सर ये वाली लाइन की बोल रहा था मैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ठीक है ना। ये ऐसे था और ऐसे सीधा था, ऐसे सीधा नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे सीधा, ये रहा। दो से तीन चीजों को याद रखने की कोशिश करो। जैसे आप बोलेंगे सर ये दोनों लाइनें एक दूसरे की तरफ ऐसे हो रही थी, क्या ऐसे हो रही है क्या? हाँ हो रही है। क्या ऐसे हो रही है क्या? नहीं हो रही। आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर ए में दोनों लाइनें ऐसे हो रही थी। बात आ रही समझ में। चलिए, फिर आप बोलेंगे सर दोनों ये जो लाइनें हैं एक दूसरे से दूर जा रही थी। देखो यहां से नहीं जा रही, यहां से नहीं जा रही, यहां से नहीं जा रही, यहां से एक दूसरे से दूर जा रही थी, ये वाला हो जाएगा। ये मैंने रट के नहीं है, ये मैं आप ही के सामने कर रहा हूं। मुझे इतना तो टाइम मिलता ही नहीं है कि मैं पहले चीजों को समझूं, याद करूं, नहीं, इतना टाइम मिलता ही नहीं है। और इन सवालों में भी ऐसे रटेंगे क्या, है ना। चलिए,
फिर आप बोलेंगे सर इसको कैसे करेंगे? भाई कैसे भी 2 से 3 चीजों को याद रख लो। दोनों लाइनें ऐसे समांतर चल रही हैं, दोनों लाइनें समांतर चल रही हैं क्या? आप बोलेंगे सर इसमें चल रही है, बाकी में नहीं चल रही, तो फिर इस वाले का क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर बी हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है क्या? चलिए अब यहां से अपन बिल्कुल लास्ट सवाल और करेंगे। बिल्कुल लास्ट वाला जो सवाल है अपन यहां से करने की कोशिश करेंगे। देखो यहां से ये वाला कर लेते हैं। मतलब यहां से आपको एक क्लियरिटी पता चली होगी, यहां से आपको ये समझ में आया होगा कि अटेम्प्ट करना कैसे था। भाई कर तो सभी रहे थे, कर तो सभी रहे थे, मुझे भी पता है भाई आप लोग देख लेंगे कर लेंगे, लेकिन आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत मदद मिली होगी कि सोचना कैसे था। ठीक है ना? जैसे यहां से आप लोग बोलेंगे भाई कैसे 2 से 3 चीजों को याद रखने की कोशिश करो। कैसे? भाई ऐसे डायरेक्शन से रख लेते हैं, ये तीर ऊपर था, ये नीचे था, तो ऊपर नीचे है ना, बड़ा वाला ऊपर छोटा वाला नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे नहीं है ऊपर नीचे। आप बोलेंगे सर ऊपर और नीचे यहीं पर था, हो गया ये। फिर यहां से बोलेंगे सर ऊपर ऐसे टेढ़ा, ऊपर टेढ़ा, ऊपर टेढ़ा, ये लो भैया हो गया। कोई डाउट है क्या? नहीं है। फिर आप बोलेंगे सर नीचे और ऐसे जा रहा था, नीचे ऐसे जा रहा था, ये लो हो गया। ऐसे 2 से 3 चीजों को याद रखो, मतलब ठीक है ना। फिर यहां से बोलेंगे सर ये बड़ा वाला इधर आ गया, छोटा इधर जा रहा था, बड़ा वाला इधर आ गया, छोटा इधर जा रहा था, ये लो हो गया। बड़ा वाला है ना किसी में भी नहीं है। तो इधर 2 से 3 चीजें याद रखने की कोशिश करेंगे ना, तब जाकर सवाल बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। चलिए जैसे आप बोलेंगे भाई ये वाला सवाल, ये वाला जो सवाल है कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे इसको? बहुत आसान है। 2 से 3 चीजें याद रखने की कोशिश करो। भाई ए और आर था, ए आर नहीं है, ए आर ए आर ए आर, ये रहा ए आर, ठीक है ना। फिर यहां से आर ए था, आर ए आर ए आर ए, ये रहा आर ए, ठीक है ना। फिर यहां से ए आर था, बिल्कुल सीधे खड़े थे, बिल्कुल सीधे बिल्कुल सीधे, ये रहा। फिर यहां से बोलेंगे सर सी और बी था, है ना, ऐसे थे, ऐसे ऐसे ऐसे, सी और बी, सी और बी। लेकिन ये सितारा कितने का था? 5 का था। ये सितारा आप बोलेंगे सर 5 का यहां पर है, क्योंकि यहां पर सितारा कितना है? आप बोलेंगे सर 6 है। तो चीजों को ऐसे 2 से 3 चीजें इधर याद रखने की कोशिश करो। मतलब जब आप देखो ना तो 2 से 3 चीजें देखो। जैसे सी और बी देख लिया मैंने, एक साथ देख लिया, तो यहां से सी और बी इसमें था। अब कंफ्यूज हो जाएंगे तो एक बार और देखना पड़ेगा। भाई 5 सितारे हैं, इसमें 5 सितारे हैं तो उत्तर हो जाएगा, इसमें तो 6 सितारे थे। आ रही है बात समझ में? तो इसी प्रकार से सिमिलरिटी टेस्ट आपको बनाना है पेपर में। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, इसमें और समझाने जैसा कुछ भी नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के बैक टू बैक सेशंस के साथ में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूं। जितने भी बच्चे नए हैं इस चैनल पे और सही को सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, एक ही बार में पास करना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना, वहां पर प्रैक्टिस पीडीएफ मैंने डाल रखी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों।